घाटी से आतंकियों का सफाया जारी है। बीते 6 महीने आतंकियों के लिए काल साबित हुए हैं और 110 से अधिक आतंकी इस दौरान ढेर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के त्राल जिले के बाद डोडा जिला भी आतंक मुक्त हो गया है। आतंक के गिरते किले ने ऐसी टेंशन बढ़ाई है कि पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा की दुकान चलाने वाले हुर्रियत नेताओं की दुकानदारी का शटर डाउन होने लगा है और नतीजे के तौर पर हुर्रियत में भी काफी भगदड़ का माहौल है। सैयद अली शाह गिलानी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन पद पर था। हम आगे कुछ भी बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान से खुफिया रिश्ते रखने के लिए गिलानी को जेल भी हो चुकी है। साल 2014 में एक बयान देते हुए गिलानी ने कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। गिलानी और कुछ दूसरे हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर-ए-तौयबा से फंड लेने के मामले में भी जांच की थी। गिलानी पर आरोप था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों के लिए ये पैसे लिए। साल 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने सैयद अली शाह गिलानी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। करीब 6,88,000 रुपए कुर्क भी किए गए थे। गिलानी पर अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा रखने का आरोप था। एक छोटे से ऑडियो मैसेज में गिलानी ने कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने हुर्रियत के सारे फर्म से खुद को अलग होने का फैसला कर लिया है। फैसले के बारे में हुर्रियत के सारे लोगों को चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी गई है। धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान और उसके समर्थकों और हुर्रियतों के लोगों के लिए मंदी आ गई थी। ऊपर से घाटी में विकास के काम और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने इनके बेस को कमजोर कर दिया और आपस में फूट पड़ गई, जिसके बाद इनकी दुकानें बंद होने लगी। अली शाह गिलानी ने जो इस्तीफा दिया है ये कोई शौक से नहीं दिया, उसकी मजबूरी थी। 5 अगस्त धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से सारा सिस्टम बदल गया, सारी हवा बदल गई, तो स्वाभाविक बात थी। कश्मीरियों ने लगातार गिलानी को बहुत देर सहा है। अब कश्मीरी भी समझने लगे हैं, पाकिस्तान भी समझने लगा है कि इन लोगों की बस तो चलेगी नहीं। और लोग उससे पूछते थे अब क्या करते हो आप? अपने लिए तो सब कुछ करते रहे, अपने बच्चों को कोई फॉरेन में बिठा करके पढ़ाते रहे, उनकी नौकरियां लेते रहे, लेकिन आपने वहाँ के समाज के लिए क्या किया? तो मजबूरी थी और इस्तीफा देने के अलावा कर भी क्या सकते थे। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहूँगा कि अब पाकिस्तान को समझना होगा और वहाँ के स्थानीय लोगों को समझना होगा। और वो जो लीडर जो बहकाते थे हमेशा स्थानीय लोगों को, अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है। लोग समझने लगे हैं उनकी सोच क्या थी, वो क्या चाहते थे। कुछ भाड़े के टट्टू बन करके पाकिस्तान से पैसा लेते थे, यहाँ पर मिलिटेंसी फैलाते थे। अब इसको सहन नहीं किया जाने वाला। अली शाह गिलानी का इस्तीफा तो शुरुआत है। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त और विकासवाद के जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश है उसमें पाकिस्तान समर्थकों और पाकिस्तानी प्यादों के लिए स्कोप की कोई जगह नहीं। ऐसे में वो जितनी जल्दी संभल जाएं उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।